नमस्कार भाई सभी साथियों को एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंड ओवर मसल्स पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो है बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे क्या होगा हमारी जितनी भी नई वीडियोस आती रहेंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। ठीक है। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, हमने जो कल टॉपिक कंप्लीट किया था मेटाबॉलिक इक्वेशंस का, हमने अभी बहुत छोटा सा पार्ट किया था, हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज इसमें हम वॉकिंग फार्मूला, स्टेपिंग फार्मूला एंड रनिंग फार्मूला को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। इसीलिए मैंने कल आपको बस वही कराया था, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है इन आज वाले फॉर्मूलाज में या इन बोले इक्वेशंस में। क्योंकि हम जो इससे रिलेटिव VO2 आप देख पा रहे हो जो हम निकालेंगे, उसको हम कहाँ पुट करेंगे, जो इक्वेशन हमने कल सॉल्व की थी, और उसके बाद जो आगे की प्रोसेस होगी वो उसी फॉर्मूले में होगी। तो इसीलिए मैंने वो इक्वेशन ही सिर्फ आपको कल वाली इसीलिए कराई थी कि आप उसको आसानी से समझ लें, देख लें, और फिर हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करें। ठीक है। अगर आप इस डायरेक्टली इस पार्ट 2 पे आए हुए तो भाई पहले पार्ट 1 को जाके देख लो, उसके बाद इस बॉडी वीडियो को जो है कंटिन्यू करना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉकिंग फार्मूला के साथ। वॉकिंग फार्मूला में आप देख पा रहे हो कि तीन चीजें होती हैं। इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे रिलेटिव VO2 निकालते हैं। जो आप देख रहे हो ना वॉकिंग VO2, ये क्या निकल के आता है यहाँ पे, हमारा रिलेटिव VO2। और इसकी मैंने आपको यूनिट बताई थी, क्या होती है, मिलीलीटर पर केजी पर मिनट। ओके। ये इसकी यूनिट होती है। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है इसमें। अब इसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले हमें निकालनी होती है हॉरिजॉन्टल ऑक्सीजन कंजप्शन, देन वर्टिकल ऑक्सीजन कंजप्शन और रेस्टिंग ऑक्सीजन कंजप्शन। जो हमें पता है रेस्ट में हमारी बॉडी कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, 1 मैट बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम, 3.5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ओके। हम क्या करेंगे, जब भी सारे फॉर्मूले लगभग सेम ही है, बस थोड़ी सी उनमें क्या है, वैल्यूज का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। जब भी हम इसमें रिलेटिव VO2 निकाल रहे हैं तो तीन चीजें हमें ऐड कर देनी होती है, सिंपल। अब हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ऑक्सीजन कंजप्शन की हमने बात की, उसको कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में हमें स्पीड और फ्रैक्शनल ग्रेड दी हुई होगी ऑलरेडी। ठीक है। यहाँ पे स्पीड का हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, एंड अगर हम वर्टिकल ऑक्सीजन कंजप्शन निकाल रहे हैं तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय स्पीड एंड फ्रैक्शनल ग्रेड, और उसमें हम रेस्टिंग अपना ऑक्सीजन कंजप्शन को ऐड कर देंगे। ओके। सिंपल ये चेन थी, बस यहाँ से हमें रिलेटिव VO2 जो है मिल जाएगा। उसके बाद रिलेटिव VO2 को क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे। ये वाला स्टेप आप सेकंड देख पा रहे हो ना इस इक्वेशन में। ओके। रिलेटिव VO2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हम मैट निकालने है तो पीछे चले जाएंगे, अगर हमें आगे की कैलकुलेशन करनी है तो इससे हम आगे की जो चेन हमने पूरी कल पढ़ी थी उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं वॉकिंग फॉर्मूला का। अब यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि हमें एक इंडिविजुअल का जो है बॉडी वेट दिया है 60 kg, और वो वॉक कर रहा है कितने पे, 3.0 माइल पर आवर के रेट पे। मीन्स उसकी ये क्या हो गई, स्पीड। ओके। एंड ग्रेड क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, 2%। ठीक है। और रिलेटिव VO2 हमसे पूछा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हमें ज्यादातर क्वेश्चंस में स्पीड जो है माइल पर आवर में दी होगी, MPH। इसको हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, मीटर पर मिनट में। ओके। मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन टेबल भी दे सकता हूँ, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं बस आपको बता देता हूँ कि कैसे हम माइल पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो जितना भी माइल पर आवर हमें दिया हुआ है उसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 26.8 से, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर पर मिनट में। ओके। सबसे पहले हम यही करेंगे कि हमें जो स्पीड दी हुई है, ओके, हमें जो स्पीड दी हुई है उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर मिनट में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 80.4 मीटर, 4 मीटर पर मिनट। ये हो गई हमारी स्पीड। तो हम इस वाली स्पीड को जो है यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ना कि हम माइल पर आवर में। इतनी बात समझ में आती है। ओके। अब हम सबसे पहले निकालते हैं हॉरिजॉन्टल ऑक्सीजन कंजप्शन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैसे निकालेंगे, सिंपल 0.1 मल्टीप्लाई बाय स्पीड। ओके। 0.1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये हमारी स्पीड है 80.4 से, कितना आ जाता है यहाँ पे, 8.04 मिलीलीटर पर केजी और पर मिनट। ओके। यूनिट सेम। देन फिर हम निकाल लेंगे सेम इसी तरीके से वर्टिकल ऑक्सीजन कंजप्शन। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई बाय स्पीड। स्पीड कितनी हमारी सेम 80.4, एंड फ्रैक्शनल ग्रेड कितना दिया, 2%। 2% में दिया हुआ, परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता ही होगा, 100 का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम पूरा आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2.89। ओके। सेम यहाँ पे यही यूनिट आ जाएगी, मिलीलीटर पर केजी पर मिनट। देन हमारा रेस्टिंग ऑक्सीजन कंजप्शन हमें दिया हुआ है। ओके। रेस्टिंग ऑक्सीजन कंजप्शन कितना होता है, 3.5। तो निकाल देंगे यहाँ पे रिलेटिव हमारा कितना निकल के आ जाएगा, रिलेटिव VO2 हमारी कितनी आ जाएगी भाई, जोड़ दो तीनों को। तो सबसे पहले हमारी है 8.04 प्लस 2.89 प्लस 3.5। ओके। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये आ जाएगा हमारा
14.43 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट। ओके, इतना समझ में आता है सबको। सो ये क्या आ गया हमारा रिलेटिव VO2। सो हम कौन से स्टेप में पहुंच गए इस इक्वेशन में, सेकंड वाले पे। ओके, अगर हमसे वो पूछे कि पूरा आप भाई फैट निकाल के दो, तो जो हमने कल किया था सेम चीज यहां से कर देंगे, जो हमने कल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अगर हमसे पूछे कि आप इसका मैट निकाल के दो, सो जब हम मैट से रिलेटिव VO2 में जा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 3.5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन जब अगर मुझे रिलेटिव VO2 से मैट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जब मैं चेन में वापस जा रहा हूं तो जितने भी मैंने साइंस लगाए उनका उल्टा हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको मैट में कन्वर्ट करने के लिए 3.5 का जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये हमारा था वर्किंग फॉर्मूला, जो मैंने आपको समझाया बहुत ही इजी तरीके से। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको पहली वाली जो हमने कल सॉल्व की थी, कल वाली जो हमने इक्वेशन थी वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये तो नॉर्मल है, इसमें आपको बस याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल कैसे निकाल रहे हैं, वर्टिकल कैसे निकाल रहे हैं, और रेस्टिंग ऑक्सीजन कंजप्शन पता होता है। ठीक है, सो ये हो गया वर्किंग फॉर्मूला। सेम इसी की तरह होता है रनिंग फॉर्मूला भी हमारा, बस इसमें क्या है, थोड़ी सी जो वैल्यूज है वो हमारी वेरी करती हैं। जो हमने अभी पहले फॉर्मूले में पढ़ी, वहां पे यहाँ पे 0.1 था, 0.2 है। पहले वाले में हमारा 1.8 था, यहाँ पे 0.9 है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम होने वाली हैं। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं, वही सेम चीजें, तीन चीजें दी हुई हैं यहाँ पे हमें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रेस्टिंग। ओके, क्या करना है, हॉरिजॉन्टल के लिए हमें क्या करना है, 0.2 से मल्टीप्लाई करना है स्पीड को, यहाँ पे 0.9 से स्पीड गुना फ्रैक्शनल ग्रेड, और उसको ऐड कर देना है 3.5 के साथ। तो हमें सेम क्वेश्चन में हमें देखो, यहाँ पे हमें बॉडी वेट दिया हुआ है, ट्रेडमिल की, ट्रेडमिल पे जो रनिंग कर रहा है उसकी स्पीड जो 6 माइल पर आवर। तो मैंने आपको बताया माइल पर आवर को हम इक्वेशन में यूज नहीं करेंगे, हम किसे करते हैं, मीटर पर मिनट को। इसको कन्वर्ट करने के लिए बस आपको याद रखना है, पूरी आपको कन्वर्जन टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको माइल पर आवर को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, 26.8 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो हम जब 26.8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी स्पीड, हमारे यहाँ पे जो स्पीड होने वाली है वो हो जाएगी 160.8। ओके, मीटर पर मिनट, ये हमारी स्पीड हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल VO2 निकाल लो सबसे पहले। कितना हो गया हॉरिजॉन्टल ऑक्सीजन कंजप्शन, 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड का, कितनी थी हमारी 160.8। ठीक है, कितनी आ गई है 32.16, और मैं आपको यूनिट बता ही चुका हूं, मिलीलीटर पर केजी पर मिनट। ठीक है, इतना सबको समझ में आता है। देन हम वर्टिकल निकाल लेंगे सेम ऐसे ही। वर्टिकल के लिए क्या करना है, 0.9 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 160.8 एंड मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल ग्रेड, फ्रैक्शनल ग्रेड यहाँ पे 0 दिया हुआ है, सो 0%, अब 0 ही दे दिया तो हम 100% नीचे कर लें, कुछ भी कर लें, डिवाइड मल्टीप्लाई में सारी चीजें यहाँ पे हमारी 0 हो जाने वाले, तो ये 0 आ गया। तो अब क्या करना है हमको, जब हम टोटल पूरा रिलेटिव VO2 निकालेंगे यहाँ से, तो तीनों चीजों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 32.16 हमारा हॉरिजॉन्टल आया था, प्लस 0 आया हमारा वर्टिकल, प्लस 3.5। तो जब हम इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा रिलेटिव VO2 कितना आएगा, 35.66 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, एक और एक स्टेप आगे पूछा है हमसे, मैट भी पूछा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैट भी पूछा है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया रिलेटिव से जब हम मैट की तरफ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, जब हम मैट से, जब हमने जो पहली वाली सबसे पहली इक्वेशन पढ़ी थी उसको याद करो, जब हमने मैट से रिलेटिव VO2 निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे वहां पे, ठीक है, जब हम ऐसे जा रहे थे तो हम 3.5 का क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। लेकिन जब हम उल्टे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सेम चीज का निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मैं, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल एक चीज बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मैं किसी भी चीज में, मान लो 2 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करके 10 गेट कर रहा हूँ ना, मेरे को क्या मिला आंसर 10। सो मेरे को अगर मैं अगर इसमें 5 का डिवाइड कर दूं दोबारा से 10 में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोबारा से 2 मिल जाएगा। तो मेरे को मैट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई किया था पहले उसी चीज को, डिवाइड कर दूंगा मैं दोबारा से। तो सेम मुझे जब मैट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 35.66 को क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 3.5 से। ठीक है, सो मुझे मैट कितनी मिल जाएगी, मैट वैल्यू मिलेगी 10.18 मैट। मैट क्या होती है, यूनिट, मींस जो इंडिविजुअल है हमारा 70 केजी का, वो कितने मैट पे वर्क कर रहा है, 10.18। अब देखो यहाँ पे बॉडी वेट भी दिया हुआ है, अगर मुझे आगे पूरा फैट वाली जो चेन हमने सिखाई थी वो निकालनी, तो क्या करूंगा, ये रिलेटिव VO2 आ गया, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो 35.66, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 70 केजी से तो मेरा एब्सोल्यूट आ जाएगा, फिर हम उसे डिवाइड करेंगे 1000 से, सो लीटर में आ जाएगा, तो वो मैं आपको पूरी बता चुका हूँ। ठीक है, देन इसमें हमारा जो लास्ट फॉर्मूला रहने वाला है वो है स्टेपिंग फॉर्मूला। ठीक है, इसमें भी सेम चीज है, बस इसमें
एक जो इक्वेशन है वो हमारी चेंज होती है यहाँ पे। तो सेम हमें हॉरिजॉन्टल निकालनी है, वर्टिकल निकालनी है और रेस्टिंग ऑक्सीजन कंजप्शन निकालना है, जो कि हमारा 3.5 रहता है, ये हमें पता है। अब हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि स्टेपिंग फॉर्मूला की बात हो रही है, मीन्स मैं स्टेपिंग कर रहा हूँ कहीं पे, या सीढ़ियों पे कर रहा हूँ, या कोई मेरा स्टेपर है उस पर मैं चढ़ रहा हूँ, बार बार उतर रहा हूँ। सो वो स्टेपिंग फॉर्मूला के लिए यहाँ पे हम क्या निकालें, रिलेटिव VO2। ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल ऑक्सीजन कंजप्शन के लिए मैं क्या करूंगा, 0.2 से किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वहां पे स्पीड से कर रहा था, यहाँ पे स्टेपिंग रेट से। स्टेपिंग रेट मीन्स 1 मिनट में मैं कितने स्टेप चढ़ रहा हूँ या उतर रहा हूँ। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा स्टेपिंग रेट यहाँ पे। वहीं पे अगर वर्टिकल ऑक्सीजन कंजप्शन की बात करें, सो 1.33 मल्टीप्लाई बाय 1.8 एंड स्टेपिंग हाइट। ठीक है, ये यहाँ पे स्टेपिंग हाइट या स्टेप हाइट और स्टेपिंग रेट, सारी चीजों का मल्टीप्लाई। या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हो फॉर्मूला, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले याद कर लो, जो कि आएगा 2.44। ओके, सो इनको बोल सकते हैं 2.44 मल्टीप्लाई बाय स्टेप हाइट एंड मल्टीप्लाई बाय स्टेपिंग रेट। देन रेस्टिंग हमें पता ही है 3.5। ओके, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टेप रेट कितना है, 24 स्टेप करता है किसमें, 1 मिनट के अंदर। और स्टेप की जो हमारी हाइट है ना, किसी भी चीज पे जिसपे स्टेपिंग कर रहा है उसकी हाइट कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, इंचेस में। ओके, तो सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो 40 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 इंचेस। ठीक है, बाकी हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, रिलेटिव VO2 एंड मैट। सो सिंपल हमें दी हुई है सारी चीजें। हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल VO2 निकाल लेंगे या ऑक्सीजन कंजप्शन निकाल लेंगे। सो कैसे निकालेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 24, जो कि हमारा क्या है, स्टेपिंग रेट। स्टेपिंग रेट 24 है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो सेम ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल जो हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन आएगा वो आएगा यहाँ पे 4.8। और यहाँ पे जो यूनिट रहने वाली है सेम, मिलीलीटर पर केजी ऑफ बॉडी वेट, मिलीलीटर पर मिनट पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, देन हमने क्या निकाल लिया उसके बाद, वर्टिकल ऑक्सीजन कंजप्शन, वो कैसे निकालेंगे। सो मैंने आपको बता ही दिया, ये दो आपको याद रखने की जरूरत, सिंपल 2.44 याद रखो। देन स्टेपिंग हाइट, हाइट कितनी है यहाँ पे, इंचेस में यूज करनी है, मैंने आपको बता दिया। तो ये 0.4 मल्टीप्लाई बाय स्टेपिंग रेट 24 हमें दिया हुआ है। ओके, सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 22.98। ठीक है, मिलीलीटर पर केजी पर मिनट। ठीक है, देन हमारा रेस्टिंग हमें 3.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना रिलेटिव VO2 जो है इजीली निकाल पाएंगे। रिलेटिव VO2 कितना हो गया, तीनों चीजों को प्लस कर दो। सो 4.8 आई हमारी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, 4.8। ओके, 4.8 के बाद क्या करना है हमें, वर्टिकल VO2 को ऐड करना है, 22.98 प्लस रेस्टिंग वाली 3.5। सो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 31.28 मिलीलीटर पर केजी पर मिनट। ओके, सेम मैट यहाँ पे फिर से पूछे, तो मैट निकालने के लिए क्या करेंगे हम। ओके, मैट कैसे निकालेंगे भाई, मैंने आपको बताया, जब रिलेटिव से हम मैट की तरफ जा रहे हैं उल्टा, तो क्या करेंगे, 3.5 का डिवाइड कर देंगे। सो 31.28 डिवाइड बाय 3.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8.93 मैट। इतने मैट पे जो इंडिविजुअल जो है वर्क कर रहा है। ओके, सो ये आ गया। सो ये थी तीनों इक्वेशंस। अगर इनमें आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो भाई एक बार जाके पिछली वाली वीडियो को देखो, इसको दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके बता दो क्या क्या चीज आपको समझ में नहीं आई, या कौन सी चीज अच्छी लगी, तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा के जरूर जाना। ओके, आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, टेक केयर।